एवरीवन, अब हमारा प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करते हैं। आज जो आपने काई स्क्वायर टेस्ट थियोरी सेशन में देखा है वही हम प्रैक्टिस सेशन में आज देख लेते हैं। आज का प्रैक्टिस सेशन हम छोटा सा ही रखेंगे क्योंकि इसके बाद हम हमारा वैलिडेटरी सेशन भी करने वाले हैं, जिसमें हम आप लोगों की व्यूज़ जानेंगे कि आपको इस सर्टिफिकेट कोर्स को ज्वाइन करके कैसा लगा। ओके, आर यू ऑल एबल टू व्यू माई एक्सेल शीट? एक्सेल शीट देख सकते हैं आप सभी मेरी? यस मैम। यस मैम। ठीक है ना। सपोज हमने किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जो है हम डेटा कर रहे थे कलेक्ट, उसमें यूनिवर्सिटी का कहना था कि हमारे यहाँ पे जो मेल है वो जो फीमेल स्टूडेंट्स है वो मेल स्टूडेंट्स के इक्वल है। ओके, हमने वहाँ पर नंबर्स काउंट किया, सपोज कि जो मेल है वो 92 थे और फीमेल जो थी 108 थी। ओके, अब यहाँ पर ये जब बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स का नंबर दोनों जगह मेल और फीमेल का इक्वल है, तो ये हो गई हमारी नल हाइपोथेसिस। ठीक है, और हम अब जो हमारे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये होगी कि हमारे जो उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी है उसमें मेल या फीमेल का नंबर जो है इक्वल नहीं है। ओके, दिस विल बी अवर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अब सबसे पहले तो जो हमने ऑब्जर्व किया है मेल और फीमेल का नंबर, उसका टोटल कितना है वो हम निकाल लें। ओके, तो वी विल यूज द फॉर्मूला फॉर सम, और जो है हम इन दोनों का सम देख लें। ये है हमारा 200। ठीक है, अब हमें जैसे मैम ने कहा था कि एक्सपेक्टेड जो है वो हम निकालते हैं, एक्सपेक्टेड नंबर। अब मैं जब यहाँ पे बोल रही हूँ कि जो है मेल और फीमेल जो है इक्वल है, तो डेट मीन्स 50-50 है, दोनों 50% है, 50% मेल है और 50% जो है आपका क्या है, फीमेल है। तो मैं अगर इसे एक्सपेक्टेड में निकालना चाहूँ तो उस 50% को मल्टीप्लाई करें हम टोटल से, टोटल नंबर से, तो वी विल गेट द एक्सपेक्टेड फॉर मेल। इसी तरह हम फीमेल के लिए भी निकालना चाहते हैं तो उस 50% को हम मल्टीप्लाई करें 200 से, तो वी विल गेट दी 50% ले सकते हैं, या अगर हम उसको नंबर में लिखना चाहते हैं तो 0.5। ठीक है, तो यहाँ 0.5 लिख सकती हूँ, या 50% अगर लिखना चाहती हूँ तो 50 डिवाइडेड बाय 100। ओके, का फॉर्मूला लगा के, और यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई किससे करना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो हमने स्टडी किए। ठीक है, तो ये हमारा एक्सपेक्टेड आ गया 100। सिमिलरली हम फीमेल के लिए भी यही कहेंगे, तो इक्वल्स टू 50 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर। ओके, तो यहाँ हम दोनों के जो है ऑब्जर्व्ड जैसे हमने किया था तो मेल 92 आए थे और हम एक्सपेक्ट जो कर रहे हैं वो 100 है, फीमेल्स जो है वो 108 आई है, एक्सपेक्ट जो हम कर रहे थे वो 100 थे, अगर हम 200 की सैंपल की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब जो हमारे ऑब्जर्व्ड रिजल्ट आए हैं क्या वो एक्सपेक्टेड से वरी करते हैं, सिग्निफिकेंटली वरी करते हैं? इसके लिए हम लगा सकते हैं यहाँ पर काई स्क्वायर टेस्ट, और वो भी जो गुडनेस ऑफ फिट वाला जो मैम ने बताया था वो वाला लगाते हैं। ओके, अब यहाँ पे हमको काई स्क्वायर कैलकुलेट करना है, तो काई स्क्वायर के लिए जो है जैसे मैम ने आपको बताया था, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी स्क्वायर ऑफ 2। ओके, तो पहले हम यहाँ कैलकुलेट कर ले इसी को, इक्वल्स टू हमारा ऑब्जर्व्ड वैल्यू कितना है 92 माइनस एक्सपेक्टेड कितना था 100 एंड स्क्वायर 2, है ना। ऑब्जर्व का जो है मेल का आया हमारा, ये जो हमने जब ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड का स्क्वायर निकाला तो 64 था। फीमेल्स के लिए भी इसी तरह आएगा, इसमें फीमेल्स में हमने ऑब्जर्व कितना किया 108, है ना। इस सेल को सिलेक्ट कर रहे हैं हम नंबर की बजाय, माइनस हमारा एक्सपेक्टेड और टू द पावर 2। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो है हमने ओ माइनस ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड का स्क्वायर निकाला है। जब हमें काई स्क्वायर निकालना है
तो इन दोनों और जो हमारी वैल्यूज आई है इनको हमें डिवाइड करना है विथ एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। ओके, क्या करना है हमें, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से हमें डिवाइड करना है, क्योंकि हमें सबमिशन लेना है पहले। ओके, तो ओ माइनस ई टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड, है ना। तो ओ माइनस ई टू द पावर 2 को तो मैंने निकाल लिया है, अब मैं सीधे से डायरेक्ट डिवाइड कर सकती हूँ, तो इसी सेल को सिलेक्ट कर लूँ, डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या है हमारी 100। ओके, इक्वल, है ना। इसी तरह इस सेल में भी हम कर सकते हैं, यहाँ भी हमने ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड का स्क्वायर ले लिया है, होल स्क्वायर, तो ये क्लिक करके हम डिवाइड कर दे इसे एक्सपेक्टेड के साथ में, तो वी विल गेट दी फ्रीक्वेंसी। ओके, जब हमें काई स्क्वायर निकालना है तो काई स्क्वायर जो है इट इज द समेशन ऑफ दीज टू, ये जो दो वैल्यूज निकली है इसी का समेशन है हमारा काई स्क्वायर। ओके, तो इक्वल्स टू सम ऑफ, ठीक है, इन दोनों का सम हम जब लेंगे तो ये आता है हमारा काई स्क्वायर। तो हमारी काई स्क्वायर की जो कैलकुलेटेड वैल्यू है इट इज 1.28। ओके, ये इस तरह से देख सकते हैं। अदरवाइज एक दूसरा तरीका और है कि पहले हम पी वैल्यू निकालें फॉर काई स्क्वायर टेस्ट और उसको फिर टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में पुट करके जो है हम कैलकुलेटेड वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, इसकी पी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है आपका, आप CHI टाइप करेंगे जब, तो आपको एक लिख रहा है CHISQ काई स्क्वायर डॉट टेस्ट। ठीक है, तो इसको आप क्लिक कीजिए, है ना। इट इज आस्किंग फॉर द एक्चुअल रेंज एंड एक्सपेक्टेड रेंज। ठीक है, तो ये हमारी एक्चुअल रेंज हो गई है, ये जो दो हमने किया है। ओके, और ये हमारी क्या है, एक्सपेक्टेड रेंज। देन वी प्रेस बटन, ये हमारी आई है अभी पी वैल्यू 0.25। ओके, अब इससे हम काई स्क्वायर कैलकुलेट करें, है ना। तो इस पी के वैल्यू से जब हम हमारा काई स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं तो वी हैव टू यूज फॉर्मूला। जैसे आप CHI टाइप करेंगे, यहाँ पे एक फॉर्मूला आ रहा है CHISQ.INV.RT। ठीक है, इस फॉर्मूला को आपको क्लिक करना है। इट इज आस्किंग फॉर प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी हमने ये कैलकुलेट की जो हमारी पी वैल्यू। ठीक है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो इस केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारी 2 - 1 विल बी 1। ठीक है, एंटर किया, ये वही काई स्क्वायर 1.28 आपका इस तरह से भी डायरेक्टली कैलकुलेट हो जाता है अगर हम ये पूरा फॉर्मूला ना करें। ओके, अब हमें ये भी देखना है कि जो टेबुलेटेड वैल्यू थी, जो हम 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मान के चलते हैं, वो हमारी टेबुलेटेड वैल्यू फॉर अ गिवन डिग्री ऑफ फ्रीडम, या हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है। ठीक है, तो उसकी काई स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, क्योंकि हम जब तक टेबुलेटेड वैल्यू से इसको कंपेयर नहीं करेंगे वी कांट से वेदर इट इज सिग्निफिकेंट और नॉट। ओके, तो यहाँ पे हमें जब टेबुलेटेड वैल्यू निकालने हैं, तो टेबुलेटेड वैल्यू के लिए जो हमने यहाँ काई स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला यूज किया था CHI.INV.RT वाला, वही फॉर्मूला यूज करना है। यहाँ जो है प्रोबेबिलिटी हम लिखेंगे 0.05, क्योंकि हम ये जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है वो कितना ले रहे हैं, 0.05। ठीक है, और कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम पे हमें ये देखना है, तो 1, है ना। 2 - 1 विल बी 1। हम जब एंटर दबाएंगे तो ये हमारी टेबुलेटेड वैल्यू, मतलब जब आपने काई स्क्वायर का टेबल देखेंगे तो आप उस पर कंपेयर कर सकते हैं that for a given level of significance, that is 0.05, at the value at the degree of freedom 1 is 3.84, है ना। तो जैसा कि मैम ने आपको बताया था कि जब हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू हमारी टेबुलेटेड वैल्यू से ज़्यादा आती है तभी हम कहते हैं कि डिफरेंस इज सिग्निफिकेंट। ओके, एंड नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। ओके, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो काई स्क्वायर है, ठीक है, उसकी वैल्यू आई है 1.28, हमारी जो टेबुलेटेड वैल्यू है ये है 3.84। दैट मीन्स अवर कैलकुलेटेड वैल्यू इज lesser than the tabulated value, so the difference between the observed and expected frequency is not significant.
है ना। यहाँ पे हमारी वो नल हाइपोथेसिस जो हमने कही थी कि इस यूनिवर्सिटी में मेल और फीमेल स्टूडेंट्स का नंबर इक्वल है, वही हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होती है। ओके मतलब ये जो डिफरेंस आपको इस तरह दिख रहा है नंबर्स में, दैट डिफरेंस इज नॉट स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट, है ना। तो स्टैटिस्टिक्स में हम यही चीज कहते हैं कि जो चीज आपको देखने में लग रही है कि यहाँ डिफरेंस है, बट वेदर दिस डिफरेंस इज सिग्निफिकेंट और नॉट, यही रिसर्च में हमारे डेटा को मजबूत बनाता है। तो ये सिग्निफिकेंट डिफरेंस हम टी टेस्ट और अनोवा से निकाल सकते हैं इफ वी हैव पैरामेट्रिक, ठीक है, वी यूज पैरामेट्रिक टेस्ट, और अगर नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट यूज करना है तो काई स्क्वायर और जो मैम ने आपको अदर टेस्ट बताई है उनसे भी आप निकाल सकते हैं। ओके तो एनी क्वेरीज अबाउट दिस काई स्क्वायर टेस्ट? ये बहुत सिंपल टेस्ट था, हम इजीली इसको कैलकुलेट कर पा रहे हैं। इसमें किसी की कोई क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हो आप लोग? नो क्वेरीज? चलिए ठीक है।